स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस अखिल भारतीय साधु संत सम्मेलन में आप आए, आप इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो हम आप चाहेंगे कि आज आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें कि आप कहाँ से आए हैं। श्री पंचदश नाम जूना खड़े का महामंडलेश्वर हूँ। स्वामी प्रबोधानंद गिरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना, अध्यक्ष धर्म संसद। हरिद्वार में अपना आश्रम है बालाजी धाम के नाम से, तो वहाँ मेरा केंद्र रहता है। देश में कई जगह आश्रम है, पूरे भारत में मेरा भ्रमण रहता है। सनातन संस्कृति को उत्थान के लिए, हिंदू समाज के संरक्षण संवर्धन के लिए नित्य संघर्ष करने का मेरा काम है। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी आप इस साधु संत सम्मेलन में पधारे, तो आपको यहाँ करके ब्रह्मा कुमारी के इस केंद्र में ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आप कैसा लगा, आप बताएंगे। मैं यहाँ पहली बार आपके इस सेंटर में आया हूँ और अखिल भारतीय साधु संत सम्मेलन महासम्मेलन के नाम से कल, आज और आने वाले कल 3 दिन का कार्यक्रम था और मैं सुबह तो अर्ली मॉर्निंग चला जाऊंगा। तो सम्मेलन का अनुभव तो अच्छा ही रहा। सनातन पर चर्चा हुई, सनातन पूरे विश्व में कैसे प्रभावी हो, सनातन का जन जन जीवन के लोगों के हृदय में प्रवास कैसे हो। पूरे विश्व को अगर कोई बचा सकता है तो सनातन संस्कृति बचा सकती है। पूरे विश्व को कोई शांति दे सकता है तो सनातन संस्कृति दे सकती है। पूरे विश्व की मानवता को अगर बचाने का प्रश्न है तो है सनातन संस्कृति बचा सकती है। ये सारे विषयों पर चर्चा हुई। दूसरी बात है, सनातन संस्कृति के अनेकों पहलू हैं, योग है, ध्यान है, साधना है, उन पर भी चर्चा हुई कि अगर लोग इनको अपनाएं तो लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि जैसे वैभव, ये सब चीज़ें लोग चाहते हैं, तो ये सब सहज रूप से प्राप्त हो सकती हैं। 3 दिन विषय सनातन संस्कृति पर ही रहा और ये वास्तव में एक से एक मूर्धन्य विद्वान पूरे देश के आए हुए थे। उन सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। ओम शांति की तरफ से भी कुछ महापुरुष थे, कुछ देवियाँ थी, उन्होंने भी अपने विचार रखे। विशेष रूप से आशा बहन जी और भाई ब्रजमोहन जी प्रमुख रूप से रहे। बाकी कई सारी जो है ब्रह्म कुमारी बहनें भी थी और कार्यक्रम तो अच्छा ही रहा। जी स्वामी जी, स्वामी जी एक प्रश्न आपसे ये था कि जैसे अभी आपने कहा कि ब्रह्मा कुमारी की तरफ से भी बहनें थीं, तो मातृशक्ति को आप संतों के साथ मिलकर के इस सनातन के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, इसमें मातृशक्ति की क्या भूमिका रह सकती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति की पद्धति है तो मातृसत्ता युक्त है। आप हमने भगवान शंकर को माना है तो भगवान शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। हमारे यहाँ आराध्य देव भगवान श्री राम है तो उनके साथ जानकी है, और कृष्ण है तो उनके साथ भी रुक्मिणी है, आदि महारानी भट्टरानी है, और भी अनेकों महापुरुष हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। तो तीनों के साथ देवियां हैं, माता स्वरूप है। दूसरी बात यह है, भगवान शिव का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर का, तो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है। जैसे उनसे पूछा भगवान शंकर से भक्त ने कि प्रभु हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो शिव के रूप में दर्शन हुए। उन्होंने कहा प्रभु हम माता जी के साथ दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर अकेले माता जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा महाराज हम अकेले माता जी के भी दर्शन नहीं करना चाहते, अकेले आप माता सहित आपके दर्शन करना चाहते, भक्त ने कहा। तो भगवान ने फिर अर्धनारीश्वर का स्वरूप का दर्शन किया। तो भगवान ने व्यवस्था जो बनाई है, हमारी मति के हिसाब से स्त्री पुरुष का भेद है। शास्त्र में, सनातन संस्कृति में कहीं भी भेद नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ
जहाँ शास्त्रों में देखे जाता है कि एक से एक विद्वान गार्गी हुई है। और एक नहीं, हमारे आदि शंकराचार्य भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जो शास्त्रार्थ हुआ है, शास्त्रार्थ में जो फाइनल शास्त्रार्थ है तो एक महिला के साथ ही हुआ है। तो अपने यहाँ जो माताओं को बोला कि अलग नहीं है, और माताओं के साथ काम करना कोई गलत भी नहीं है। और दूसरी बात है कि समाज का आधा अंग है, उसको तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो पूर्णता तो आती नहीं। यही तो कहा मंडन मिश्र की पत्नी ने कि महाराज आपने तो मंडन मिश्र को जीता है आधा, आधे ही अगर मैं शेष हूं, अगर मुझे जीतोगे तब आप भगवान शंकर के अवतार माने जाओगे। तो 6 महीने का समय लिया शंकराचार्य जी ने, और मंडन मिश्र की पत्नी से 6 महीने बाद शास्त्रार्थ किया करके ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई अपने संस्कृति में, अब सनातन संस्कृति में ही हमने माताओं को विशेष दर्जा दिया, और कहीं पूरे विश्व में कोई व्यवस्था परंपरा नहीं है जहां माताओं को विशेष स्थान सम्मान मिलता हो, और उसका प्रमाण है आपने हमें आज बताया है कि ब्रह्म कुमारी में लगभग 50,000 बहनें काम करती हैं। मुझे नहीं लगता कि विदेशी किसी संगठन में इतनी बड़ी मात्रा में बहनें काम करती होंगी, कहीं भी नहीं कहीं में आपको मिलेंगी। हमारे यहाँ वास्तव में ये हमें इनको हमारे यहाँ तो पूजते हैं, नवदुर्गा इनके नाम पर है, 9 देवियां का स्वरूप मानते हैं इनको, माताओं को दोनों। तो इसलिए तो आपका काम भी बड़ा है, उसी दृष्टि से माता के सहयोग से ज़्यादा काम बढ़ता है। और दूसरी बात है, माता थोड़ी दयालु भी होती है, पिता तो थोड़ा सा कड़ा भी हो जाता है, लेकिन माँ दयालु होती है, माँ का हृदय दयालु होता है, तो सहज रूप से लोग उसको स्वीकार करते हैं। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी आज कोई विशेष आप इस संत सम्मेलन के उपलक्ष्य में आज हमारे दर्शकों को कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे आप? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साधकों को मैं बहुत बहुत सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। भगवान आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और आपने जो सनातन संस्कृति के लिए काम किया है वह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और आप इस काम को निरंतर बढ़ाते रहें। आपने 140 देशों में अपने सेंटरों के माध्यम से सनातन संस्कृति को खड़ा करने का, सर्वमान्य करने का, पूरे विश्व में सनातन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं, और आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि आप इसी प्रकार सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप काम करते रहेंगे। और 3 दिन में यह स्पष्ट हुआ है कि अभी तक भ्रम था, और भ्रम ये था कि अभी चर्चा भी हो रही थी, चर्चा में भी विषय आया कि समाज में जो संदेश है वो कुछ अलग है और काम कुछ अलग दिखाई देता है। तो ये जो संदेश और काम दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, इनमें एक रूपता है, इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारी भ्रम है, भ्रांतियां हैं, और वो भ्रांतियां ऐसे ही दूर होंगी। अब हम सब लोग बैठे हैं, नहीं तो लगता ऐसा है कि ब्रह्म कुमारी जी का सनातन अलग है, बाकी सनातन अलग है। तो ये आज इससे अलग भी हुआ, और भाई ब्रजमोहन जी ने भी बीच में ये बात कही चर्चा में कि हमारा सनातन संस्कृति की अलग बात नहीं है, जो हमारा शाश्वत सनातन है हम उसी को मानने वाले हैं, और हम उस शाश्वत सनातन पर ही चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन साथ साथ में एक बात जो महत्वपूर्ण है वो कहना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न पहलुओं से, भिन्न भिन्न रास्तों से काम हो रहा है, और ये काम एक से एक पता लगता है बड़ा है। अब जैसे हमें आपका ये पता लगा, हमको तो ये कल्पना भी नहीं थी कि आपका इतना बड़ा काम है।
तो ऐसे ही अनेकों संगठनों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, बहुत बड़ा काम उनका फैला हुआ है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती हैं। क्या हम, आज समय की मांग है, क्या हम एक सूत्र के साथ, समन्वय के साथ चल सकते हैं क्या? और अगर हम सभी एक साथ समन्वय करके चलेंगे तो विश्व में सनातन संस्कृति प्रभावी होगी। और बहुत जल्दी, समय नहीं है केवल समन्वय करके काम करने की जरूरत है। तो विश्व गुरु होगा, सनातन संस्कृति को मानने वाले भारत विश्व गुरु होगा। सनातन संस्कृति पूरे विश्व पर प्रतिष्ठा पाएगी और सनातन संस्कृति का झंडा सर्वोत्तम ऊंचा होगा। यह मेरी आशा है, अपेक्षा है, विश्वास है। लेकिन केवल आवश्यकता है तो सभी सनातन का काम करने वाले समन्वय के साथ, एक दूसरे के साथ सहयोग करके, अपना पूर्वाग्रह न पालकर, क्योंकि इस सब कामों में क्या बाधा है? पूर्वाग्रह बाधा है। तो पूर्वाग्रह को छोड़कर एक दूसरे के साथ समन्वय करके काम करें, इसकी बहुत जरूरत है और इसके परिणाम भी अच्छे और सुखद आ सकते हैं। जी स्वामी जी। ओम शांति। बहुत ओम बहुत शांति। शुक्रिया आपका।